नमस्कार। अभी हम पिछले वीडियो में हमने भगवत गीता के पहले अध्याय से क्या सीख मिलती है ये जाना था। आइए अब हम दूसरे अध्याय से क्या सीख मिलती है ये जानते हैं। सांख्य योग यानी ज्ञान योग। हम इसकी मुख्य शिक्षाओं को समझेंगे और इन उपदेशों को अपने रोज के जीवन में कैसे लाएं उसके बारे में भी जानेंगे। आत्मा हमेशा के लिए रहती है। सांख्य योग की एक मुख्य शिक्षा है, आत्मा कभी नहीं मरती। भगवान कृष्ण बताते हैं कि आत्मा अमर है, उसे कोई खत्म नहीं कर सकता और वो जन्म और मृत्यु के चक्र से परे है। हालांकि यह शरीर नश्वर है और खत्म हो जाता है, लेकिन आत्मा हमेशा वैसी ही और हमेशा के लिए रहती है। ये शिक्षा हमें जीवन और मृत्यु के बारे में एक नया नजरिया देती है, जो भगवत गीता के मुख्य संदेश को समझने के लिए बहुत जरूरी है। बिना लगाव के रहना बहुत जरूरी है। इसके अलावा कृष्ण किसी भी चीज से ना जुड़ने पर जोर देते हैं, खासकर अपने कामों के फल से। वो अर्जुन को सलाह देते हैं कि वो अपने कर्तव्य फल की इच्छा के बिना करें, क्योंकि लगाव अक्सर दुख और गलत सोच का कारण बनता है। इस बिना लगाव के रहने का अभ्यास करके व्यक्ति निस्वार्थ भाव पैदा कर सकता है और नतीजों के बजाय अपने कामों पर ध्यान केंद्रित कर सकता है। कर्म योग यानी काम का रास्ता आध्यात्मिक विकास के साधन के रूप में पेश किया गया है। कृष्ण ध्यान केंद्रित करके अपने कर्तव्यों को निभाने के महत्व पर प्रकाश डालते हैं, बिना फल की चिंता किए। कर्म योग का अभ्यास करने से आंतरिक शांति प्राप्त हो सकती है, जो अंततः व्यक्ति को आत्मज्ञान की ओर ले जाती है। इस अध्याय में ज्ञान योग यानी बुद्धि का महत्व एक मुख्य विषय है। कृष्ण बताते हैं कि आत्मा, स्वयं और ब्रह्मांड के बारे में सच्चा ज्ञान आध्यात्मिक प्रगति के लिए बहुत जरूरी है। इसलिए ऐसी समझ दुख और अज्ञान को दूर करने में मदद करती है, जिससे आंतरिक शांति मिलती है। सही और गलत में फर्क करने का रास्ता, जिसे विवेक के रूप में जाना जाता है, कृष्ण द्वारा चर्चा की गई एक और महत्वपूर्ण अवधारणा है। ये वास्तविक और अवास्तविक के बीच अंतर करने की क्षमता है, जो हमेशा रहता है और जो खत्म हो जाता है। यह समझ व्यक्ति को आत्मा की शाश्वत प्रकृति पर ध्यान केंद्रित करने में मदद करता है, जिससे व्यक्ति भौतिक मोह से ऊपर उठ सकता है। अंत में कृष्ण एक ऐसे व्यक्ति के बारे में बताते हैं जो खुद को जान गया है, यानी स्थित प्रज्ञ के गुणों का वर्णन करते हैं। ऐसा व्यक्ति जीवन के अच्छे और बुरे समय, सुख और दुख, सफलता और असफलता के बीच शांत रहता है। नतीजतन शांत रहने की यह स्थिति भगवत गीता में आध्यात्मिक अभ्यास का एक केंद्रीय लक्ष्य बन जाती है। अध्याय 2 की शिक्षाओं को रोज की जिंदगी में इस्तेमाल करने के लिए कई जरूरी अभ्यास शामिल है। सबसे पहले जीवन के बारे में एक बड़ा दृष्टिकोण विकसित करें। आत्मा के हमेशा रहने को पहचानने से हम मुश्किलों का सामना आसानी से कर सकते हैं। भौतिक अस्तित्व के खत्म होने वाली प्रकृति को स्वीकार करके हम आध्यात्मिक विकास को महत्व दे सकते हैं और आंतरिक शांति के लिए प्रयास कर सकते हैं। दूसरा, किसी भी चीज से न जुड़ने का अभ्यास करें। इसके अलावा बिना लगाव के रहना सफलता या विफलता से संबंधित भावनात्मक उथल पुथल को कम कर सकता है। जब हम नतीजों से अलग हो जाते हैं तो हम संतुलित मानसिकता के साथ कर्तव्यों का पालन करते हैं, जो हर परिस्थिति में आंतरिक शांति और संतोष को बढ़ावा देता है। अगला, कर्म योग अपनाएं। कर्म योग को दैनिक जीवन में शामिल करने का अर्थ है बिना किसी लगाव के, बिना स्वार्थ के कार्यों में संलग्न होना। नतीजतन अपने प्रयासों को एक अच्छे उद्देश्य के लिए समर्पित करके हम काम, रिश्तों और व्यक्तिगत गतिविधियों में अर्थ पाते हैं। इसके अतिरिक्त ज्ञान और विवेक का विकास करें। ज्ञान प्राप्त करना और विवेक विकसित करना आध्यात्मिक विकास के लिए महत्वपूर्ण है। आध्यात्मिक ग्रंथों का अध्ययन करके और ध्यान लगाकर हम यह अंतर करने का ज्ञान प्राप्त करते हैं कि क्या शाश्वत है और क्या अस्थायी, अंततः हमें आत्म साक्षात्कार की ओर ले जाता है। इसके अलावा शांत रहने का प्रयास करें। शांत रहने से हमें जीवन के उतार चढ़ाव को आसानी से पार करने में मदद मिलती है। इसलिए इस संतुलित मानसिकता को विकसित करने से हम बाहरी परिस्थितियों की परवाह किए बिना शांत रह सकते हैं। इसके अलावा नियमित रूप से आध्यात्मिक अभ्यास करें। हर रोज आध्यात्मिक दिनचर्या जैसे ध्यान, प्रार्थना या योग विकास की नींव बनाती है। इस तरह की प्रथाएं भगवत गीता की शिक्षाओं को समझने में मदद करती हैं, जिससे खुद को समझने की हमारी समझ गहरी होती है। अंत में, बिना स्वार्थ की सेवा में संलग्न हो। बिना स्वार्थ के सेवा के कार्यों में संलग्न होना, चाहे वह खुद की सेवा हो या दूसरों की मदद करना, करुणा और सहानुभूति पैदा कर सकता है। ये गुण भगवत गीता की शिक्षाओं के साथ संरेखित होते हैं
और आध्यात्मिक विकास में और सहायता करते हैं। ये था दूसरे अध्याय के बारे में जानने जैसा बातें वर्टिकल बार। तीसरे अध्याय के बारे में जानने के लिए अगले वीडियो देखें। धन्यवाद।